हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी मेजरमेंट आपको दी हुई है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर, और हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। ठीक है, तो इसमें जो है पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले जो डायमेंशन हमें दे रखी है, पहले हम उस डायमेंशन का एक रफली क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने जो है ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, इस तरह ABCD मैंने इसका नेम दे लिया है, और अब मैं इसके ही अकॉर्डिंग इसमें डायमेंशन सेट कर लेती हूँ। मान लो AB कितना है 4.5, तो मैं यहाँ AB लिख लेती हूँ 4.5 है। BC कितना है 5.5, तो BC को हम यहाँ लिख लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद CD है आपका 4 सेंटीमीटर, तो CD के हम यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। AD कितना है 6 सेंटीमीटर, तो AD हम यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब फिफ्थ जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है AC, तो AC क्या है डायगोनल है, और डायगोनल हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस तरह हम एक रफली जो है एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी क्वाड्रिलेटरल की। अब हम बनाएंगे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में आप देखिए, जब हमें एक डायगोनल दे देता है आप, तो हम वहीं डायगोनल से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 1 डायगोनल दिया हुआ है और 4 साइड्स दी हुई हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको एक डायगोनल एंड 4 साइड्स गिवन है, तो उसमें आप कहाँ से शुरू करेंगे, डायगोनल से शुरू करेंगे। तो पहले हम लेंगे डायगोनल। डायगोनल देखिए मैंने ले लिया है AC, यहाँ पर मैंने ले लिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप स्केल यूज़ करेंगे और स्केल से आप 7 सेंटीमीटर ऐसी एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको आप नेम देंगे AC। ठीक है, अब आप देखिए AC मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो जब मैं इस साइड जाऊंगी A और C पॉइंट तो मेरे आ गए हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आपने इसको स्केल से ही बनाना है। अब हमारे पास 2 पॉइंट तो आ गए हैं A एंड C। अब हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए, नीचे हमारा B आ जाएगा इधर, और ऊपर हमारा D आएगा। ठीक है, क्योंकि AC से ऊपर की साइड हमारा कौन सा पॉइंट है D, और AC से नीचे की साइड अगर हम देखें तो हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, B बनेगा। तो आप देखिए मैंने AC ड्रॉ कर लिया है 7 सेंटीमीटर, तो C से D पर जाने के लिए मुझे कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे 4 सेंटीमीटर के। आपने स्केल पे नाप कर जो है 4 सेंटीमीटर की अपनी जो है वो कंपास जो है वो खोल लेनी है, प्रकार जो है वो खोल लेनी है, और आपने C पॉइंट पर ऐसे रखना है, और आप 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के या कंपास खोल के आप ऊपर की तरफ एक ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, आपने ऊपर की तरफ C पॉइंट पर रखना है और ऊपर की साइड आप एक आर्क लगाएंगे। अब हमें जाना है A से यहाँ। ठीक है, C से हम D गए पहले, अब हमें A पॉइंट पर प्रकार रखनी है, कंपास रखनी है, और हमें क्या कितने सेंटीमीटर की जो है वो आपकी कंपास खुलेगी, 6 सेंटीमीटर की आपकी कंपास खुलेगी। तो हम 6 सेंटीमीटर की रूलर पर नाप कर हम 6 सेंटीमीटर की जो है वो कंपास खोलेंगे और A पॉइंट पर रखेंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे। जहाँ पर ये कट करेगा इस आर्क को, इसको पॉइंट को देंगे हम नेम D, और आप क्या करेंगे स्केल के साथ इसको यहाँ मिला देंगे, D को A से एंड D को C से। इस तरह जो है आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। ये आपका D पॉइंट आ गया है। अब हम चलते हैं B पॉइंट की तरफ। तो B पॉइंट की तरफ जब आप देखेंगे कि A से B का डिस्टेंस हमने कितना लिखा हुआ है, 4.5 लिखा हुआ है, तो अब आप अपनी कंपास खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आप A पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से रख के आप नीचे की तरफ ऐसे आर्क लगाएंगे। यहाँ रखनी है और आपने ऐसे लगानी है। ठीक है,
तो अब हमारा ये वाली आर्क लग गई। उसके बाद आप हमें आना है सी से बी की तरफ। पहले ए से बी की तरफ गए तो अब सी से बी वाला डिस्टेंस रहता है। तो हम सी से बी की तरफ आने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है? 5.5 सेंटीमीटर की। तो आप 5.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे स्केल पर नाप कर, और फिर आप सी पॉइंट पर अपनी कंपास की वो रखेंगे और यहाँ से आप इस आर्क को ऐसे कट करेंगे। फिर यहाँ जो आपका पॉइंट आएगा ये आपका पॉइंट आएगा बी, ठीक है। फिर आप इसे ज्वाइन कर देंगे, इसको बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से आपने ज्वाइन करना है, और फिर आप इस पॉइंट को आप ए से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और आपने इनकी मेजरमेंट लिखनी है, आपने ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करना है, आपने इसको स्केल यूज करना है। तो ए से बी का हमारा डिस्टेंस था 4.5 सेंटीमीटर, आप इसे लिखेंगे। बी से सी हमारा कितना था? 5.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख देना है। सी से डी हमारा कितना था? 4 सेंटीमीटर, इसे हम लिख देंगे। एंड ए से डी हमारा कितना था? 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो बनकर रेडी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल JUMP बनाना है, और उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है। JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर एंड PU 6.5 सेंटीमीटर। तो JUMP क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम एक रफली जो है हम अपना एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे जो है एक हम इसे नेम दे देते हैं JUMP। आप ध्यान रखें इसे ऑर्डर में ही आप इसे, मतलब जैसे J से शुरू कर रहे हैं तो इस साइड से ऐसे ही जाएं, ऐसे नहीं आपने J यहाँ लिख दिया है फिर U यहाँ लिख दिया है, P यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, आप इसको सीरियल ऑर्डर में ही लिख के चलें। जैसे इसमें दिया हुआ है JUMP, तो आपने एक ही ऑर्डर में इसको लिखते चलना है JUMP, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी डायमेंशंस हम नोट कर लेते हैं। पहले JU कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। UM आपका है 4 सेंटीमीटर, तो UM मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। MP आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। PJ है आपका 4.5 सेंटीमीटर, तो इसे हम 4.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और इस बार PU दिया हुआ है आपको, ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, और ये है डायगोनल आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको 4 साइड्स दी हुई हैं और 1 डायगोनल दिया हुआ है। तो कहाँ से शुरू करना है हमें? डायगोनल से। तो डायगोनल है हमारा PU, तो हम क्या करेंगे PU स्केल से हम PU 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल से ही आपने ड्रॉ करनी है और इसको आपने नेम दे देना है PU। तो अब आप देखिए PU के ऊपर जो है वो कौन सा पॉइंट है? M पॉइंट है। तो पहले हम M पॉइंट को लाने की कोशिश करते हैं। तो M पॉइंट लाने के लिए आप देखिए P से M का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक कंपास ओपन करनी है 5 सेंटीमीटर की। रूलर से आप नाप के इसको 5 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे, P पॉइंट पर रखेंगे और आपने यहाँ पे रख के इसको ऐसे आर्क लगा देनी है ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ आप इसको ऐसे आर्क लगा देंगे। अब P से हमने M का डिस्टेंस तो कवर कर लिया है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए U से M का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अब आप एक कंपास ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर की, और कहाँ रखेंगे? U पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को कट करने की कोशिश करेंगे। इस आर्क, हो सकता है आपको इसको थोड़ा बहुत इस आर्क को बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो आप इसे बढ़ा लें। ये आर्क जो है वो दोनों जो है कट करनी चाहिए, ठीक है। आराम से इसको कट कर जाएंगे आर्क। जहाँ पे ये कट करेंगी वहाँ आपने नेम दे देना है M पॉइंट का, ठीक है। यहाँ मैंने M पॉइंट का नेम दे दिया है। और फिर आपने जो यहाँ बिल्कुल ये सेंटर पे मिल रहा है, इस सेंटर से आपने इसको P से मिला देना है और इसी सेंटर पॉइंट से आपने इसको U से ज्वाइन कर देना है। अब आप देखिए P, M एंड U, ये मेरे 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मेरा सिर्फ J पॉइंट जो है वो बच गया है।
तो J पॉइंट लाने के लिए अब मुझे क्या करना है कि P से J का डिस्टेंस मैं देखती हूँ तो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपास खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर की स्केल से नाप के और P पर पॉइंट पर रखेंगे यहाँ, और आपने नीचे की साइड एक 4.5 सेंटीमीटर की ऐसे आर्क लगा देनी है, यहाँ रखेंगे और नीचे की साइड आपने ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद अब हम U पॉइंट से जाते हैं। U से J का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम अपनी जो कंपास है, जो प्रकार है, उसे खोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर एंड U पॉइंट पर रखेंगे और इसको कट कर देंगे। ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका J, और आप इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको U से स्केल से आपने ज्वाइन करना है, फ्री हैंड नहीं करना है। और आप इसको बिल्कुल सेंटर से ही मिलाएंगे, जो आपका ये वाला पॉइंट है, सॉरी, इसको ऐसे, ये बिल्कुल आपका सेंटर में ही मिलना चाहिए। अब हम इनकी मेजरमेंट लिख देते हैं। देखिए JU आपका कितना था 3.5 सेंटीमीटर था, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। UM आपका कितना था 4 सेंटीमीटर, UM हमारा ये है तो यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। PJ हमारा है 4.5 सेंटीमीटर, PJ हमारा इधर बनता है तो इधर हम लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। एंड PM ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। इस तरह आपने अपनी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप देख लें कि इसका रफली स्केच बना लें। रफली स्केच से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सी साइड कितनी लंबी लेनी है, कहाँ से आपने कौन सा पॉइंट लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इस तरह अपनी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है MORE। तो देखिए पैरेललोग्राम पहले जब हम ड्रॉ करेंगे, एक रफली हम ऐसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहले इसको नेम दे लेते हैं MORE, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें OR हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, MO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर एंड EO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ये भी हमें 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें हमें दो ही साइड दे रखी हैं, एक MO एंड एक OR। तो लेकिन हमें पता है कि जो हमारी पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यदि अगर आपको MO 7.5 दिया हुआ है तो ER भी आपके पास कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर होगा। OR आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो EM भी आपको कितना दिया हुआ होगा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। तो रफली स्केच हमने बना लिया है। 4 साइड्स हमें दी हुई हैं, 1 डायगोनल हमें दिया हुआ है। तो आपने याद रखना है जब आपको 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन है तो आपने हमेशा डायगोनल से ही कंस्ट्रक्ट करना शुरू करना है। तो डायगोनल हमारा है यहाँ EO। तो आप फर्स्टली आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे EO, जिसकी आपकी मेजरमेंट रहेगी 7.5 सेंटीमीटर। EO मैंने ले लिया है और इसको मैंने लिख दिया है कि ये 7.5 सेंटीमीटर है। आपने स्केल यूज़ करना है, ठीक है। तो EO अगर मैंने ले लिया है तो ऊपर की साइड इसका पॉइंट बनेगा R। तो अब मुझे R पॉइंट लाना है। तो R पॉइंट लाने के लिए आप देखिए E से R का डिस्टेंस कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कंपास को कितना ओपन करेंगे 7.5 सेंटीमीटर एंड E पॉइंट पर रखेंगे और आपने ऐसे यहाँ रख के और इसको ऐसे एक आपने आर्क लगा देनी है, ठीक है। इसी तरह अब O पॉइंट से R का डिस्टेंस देखिए हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, O पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। ये पॉइंट आपका जो आएगा ये आएगा आपका R। यहाँ जो सेंटर में आपका मैच कर रहा है इसको आप E से ज्वाइन करेंगे एंड इस R पॉइंट को आप O से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप इनकी मेजरमेंट साथ साथ लिखना चाहें तो साथ साथ लिख लें। ER कितना है हमारा 7.5, तो मैं यहाँ 7.5 लिख देती हूँ। OR हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हमें लाना है M पॉइंट। M पॉइंट के लिए आप देखिए कि O से M का डिस्टेंस हमारा कितना है 7.5 सेंटीमीटर है।
तो हम एक कंपास ओपन करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की एंड ओ पॉइंट पर रखेंगे और नीचे की साइड आपने एक आर्क लगा देनी है। ऐसे ओ पॉइंट पर रखेंगे और ऐसे आपने एक आर्क लगानी है। उसके बाद आप देखिए ई पॉइंट से एम का डिस्टेंस, ई से एम का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपने ई पॉइंट पर कंपास रखनी है और अपनी 6 सेंटीमीटर की ओपन कर लेनी है और इसको ऐसे कट कर देंगे। यहाँ जो आपका पॉइंट आएगा ये आएगा एम। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसको, और इसको भी आप ऐसे सीधा आपने स्केल से ही इसको ज्वाइन करना है, इसको आप इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो ई एम का हमारा डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर, एम ओ आपका डिस्टेंस था 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह जो है आपने इसको पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब फोर्थ पार्ट में हमें एक रोम्बस ड्रॉ करनी है BEST, जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है, मेजरमेंट दे दी है BE 4.5 सेंटीमीटर एंड ET हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम एक रफली ऐसे ही अपनी एक क्वाड्रिलेटर या रोम्बस आप कहें, हमने एक ऐसी रफली बना ली है और इसको नेम दे दिया है हमने BEST। और ET की बात है तो हम ET को ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ET मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ 6 लिख लिया है एंड BE आपको दे रहा है वो 4.5 सेंटीमीटर। एक ही साइड हमें दी है, लेकिन क्योंकि ये क्या है रोम्बस है, तो रोम्बस में हमारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारी ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 एंड दिस साइड विल बी आल्सो 4.5 सेंटीमीटर। तो 4 साइड्स हमारी 4.5 सेंटीमीटर की हैं और एक डायगोनल हमें दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, और इससे हमें एक रोम्बस ड्रॉ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ET हम डायगोनल लेंगे फर्स्ट। ET मैंने एक डायगोनल ले लिया है, अपना रूलर से नापकर 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ET से ऊपर की साइड है मेरा S पॉइंट, और S पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे T से 4.5 की कंपास लेनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी 4.5 सेंटीमीटर की, यहाँ रखेंगे और इस तरह एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। T पॉइंट पर रखा और S पॉइंट के लिए 4.5 की ऐसे ओपन की यहीं से। अब आपने इतनी ही अपनी कंपास ओपन रखनी है क्योंकि हमें सारी 4.5 चाहिए। 4.5 की आप यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे, ये आपका पॉइंट आ जाएगा S। और फिर आप इसको क्या करेंगे, S को E से मिला देंगे और आप S को T से मिला देंगे। ये आपकी साइड है 4.5 सेंटीमीटर और ये साइड भी क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे B पॉइंट लेके आना है, तो B पॉइंट के लिए देखिए आपको T पर कंपास रखनी है और कितनी ओपन करनी है 4.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, T पॉइंट पर रखेंगे और नीचे की साइड एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने E पॉइंट पर कंपास रखनी है, 4.5 सेंटीमीटर की ओपन करनी है और इस आर्क को कट करना है। यहाँ आपने कंपास रखनी है और नीचे की साइड आपने आर्क लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये आपका आ जाएगा B पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, इस T को आपने B से मिला देना है और E को भी B से मिला देना है, और ये आपकी साइड कितनी हो जाएगी 4.5 और ये भी आपकी कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह हमने एक रोम्बस को ड्रॉ कर दिया है जिसका नेम क्या था BEST। तो आपने देखा कि किस तरह हमने 4 साइड्स अगर हमें गिवन है, 1 डायगोनल हमें गिवन है, किस तरह हमें क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करनी है। इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि 4 साइड्स अगर गिवन हो और 1 डायगोनल गिवन हो तो किस तरह हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी तरह से क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।